नमस्ते सभी को। आज हमारी हिस्ट्री में क्लास है सिकंदर की। आज हमारा टॉपिक रहेगा सिकंदर के बारे में। आज पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में। सिकंदर का जन्म है 356 ईस्वी पूर्व को हुआ था। कब हुआ था? 356 ईस्वी पूर्व सिकंदर का जन्म हुआ था। उसके बाद इसके 20 वर्ष बाद 336 ईस्वी पूर्व 336 ईस्वी पूर्व पिता की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर के पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता का क्या नाम है? सिकंदर के पिता का क्या नाम है? फिलिप। फिलिप। क्या नाम है? फिलिप है। सिकंदर के पिता की मृत्यु हो जाती है और 336 ईस्वी पूर्व सिकंदर है वो गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है। उसके बाद सिकंदर मकदूनिया का शासक। मकदूनिया 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 का शासक था सिकंदर। ठीक है। पिता का नाम फिलिप। बात करें इसके गुरु का क्या नाम था? सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु। अरस्तु है ये एक जो यूनानी दार्शनिक था। ठीक है। अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक है। बात करें तो ये भौतिकी के बारे में जानता था, आध्यात्मिक के बारे में जानता था, संगीत के बारे में जानता था, कविता के बारे में जानता था और राजनीति का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। बात करें जीव विज्ञान का पिता भी किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान की बात करें, जीव विज्ञान का भी पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना एक तो। ठीक है। एक अरस्तु की एक बुक भी है, युद्धों का इतिहास। युद्धों का इतिहास युद्धों का इतिहास किसकी बुक है? तो याद रखना है अरस्तु की है, युद्धों का इतिहास। उसके बाद बात करेंगे भारत पर आक्रमण सिकंदर कब करता है? भारत पर आक्रमण करता है 326 ईस्वी पूर्व। भारत पर आक्रमण करता है 326 ईस्वी पूर्व। पंजाब का एक राजा था, राजा पोरस के साथ। राजा पोरस राजा पोरस के साथ युद्ध करता है। कौन सी नदी है? झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे राजा पोरस के साथ युद्ध होता है सिकंदर का। बात करें तो इसे इतिहास में वितत्सा का युद्ध भी कहते हैं या हाइडेस्पेसिस का युद्ध भी कहते हैं इसे। और ये युद्ध होता है, इसमें सिकंदर जीतता है। इसमें सिकंदर की जीत होती है, राजा पोरस की इसमें हार होती है। और बात याद ये भी रखनी है कि राजा पोरस की वीरता देखकर सिकंदर क्या करता है? जीते हुए क्षेत्र को इसे वापस लौटाकर चला जाता है। और बात करें उस युद्ध के दौरान इसका एक सेनापति होता है। बात करें कौन होता है वो निकेटर सेल्यूकस होता है। कौन होता है? निकेटर सेल्यूकस। सेल्यूकस सेल्यूकस। ठीक है। तो ये सेनापति होता था। ये भी चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो आगे बात करें, सिकंदर ने बहुत से शहर भी बसाए, जिसमें एक अलेक्जेंड्रिया है या सिकंदरिया भी कहते हैं। और एक पेपर में पूछा जाता है, एक शहर बसाया है, वो याद रखना है, बुक्का फेला। कौन सा बसाया है? बुक्का फेला। बुक्का फेला शहर बसाया। बुक्का फेला कौन था? बुक्का फेला घोड़े का नाम था। सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? बुक्काफिला। ये एक शहर भी बसा है, अपने घोड़े के नाम पर एक शहर भी बसा है बुक्काफिला। वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखो एक बात करेंगे सिकंदर के बारे में। सिकंदर है उसके ऊपर देखो, उसके बाद हम बात करते हैं सिकंदर में, आगे बात करेंगे। सिकंदर भारत पर जब आक्रमण करता है तो ये चीज याद रखनी है, उस समय नंदवंश का एक राजा था धनानंद। कौन था? धनानंद। ये धनानंद का शासन था उस समय। ठीक है। मगध का एक वंश नंदवंश, उसमें मगध में धनानंद का शासन था जब भारत पर आक्रमण करता है सिकंदर उस समय। ठीक है। बात करें कि जो सिकंदर की सेना है, इसको बात करें सेना को व्यास नदी को पार करने से मना कर देता है। ठीक है। ये भी चीज याद रख लेना।
ये भी एक चीज है जो आपको याद रखनी है। उसके बाद एक बात याद रखनी है सिकंदर के बारे में। सिकंदर की जो मृत्यु है वो बात करें 323 ईस्वी पूर्व को होती है। 323 ईस्वी पूर्व को सिकंदर की मृत्यु कहां पर होती है? बेबीलोनिया में होती है। कहां पर होती है? बेबीलोनिया। कहां पर होती है? बेबीलोनिया में। बेबीलोनिया में 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु होती है। भारत में कितने बात करें 19 महीने रहा था ये चीज याद रख लेना। 19 महीने रहा था भारत में। कितने महीने रहा था? 19 महीने ये रहा था सिकंदर। ठीक है। उसके बाद बात करें तो सिकंदर है, इसकी जो सेना है वो दो दो बात करें दो भागों में बट गई थी। एक तो भाग है स्थल मार्ग और एक जल मार्ग। बात करें स्थल मार्ग और जल मार्ग की। स्थल मार्ग का जो बात करें सेनापति कौन था, तो आपको याद रखना है क्रेटर्स। क्रेटर्स था। और जल मार्ग का कौन था? नियार्क्स। नियार्क्स। जल मार्ग का कौन था? जो बात करें जो सेनापति था जल मार्ग में कौन था? वो नियार्क्स था। और स्थल मार्ग में कौन था? क्रेटर्स था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद जो आज हमारा सिकंदर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।